काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये चर्च के जैसा नज़र आती है, वो इसलिए है कि वो बेसिकली वही आर्किटेक्चर है जो नॉर्थ अफ्रीका में दिखा जाता है, शेल्जुक आर्किटेक्चर है। नाम स्पेनिश मॉस्क इसीलिए पड़ा है कि जब सर्वखार लंदन गए थे, वहाँ से स्पेन गए थे, स्पेनिश वहाँ पे वो इससे मुतासर हुए, इसलिए इस मस्जिद का नाम स्पेनिश मॉस्क के नाम से लगा गया है। 1899 से लेकर 1900 में इसका काम शुरू हुआ था। 1905, 1906 में ये हर तरीके से कंप्लीट हुई। चूने और पत्थर का काम है जो मेन तामीर में हुआ है, उसके बाद खूबसूरत स्टाको वर्क जो कहते हैं उसको, और कारीगर तो पूरे यहाँ के होते थे। हिंदुस्तान में अलग अलग किस्म के आप डोम्स देखेंगे, तो मुख्तलिफ किस्म के डोम्स हुआ करते थे हिंदुस्तान में, पर यहाँ के डोम्स जो है, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जैसा तुर्की में देखते हैं, नॉर्थ अफ्रीका में देखते हैं, और जैसा कुर्तुबा में आप देखते हैं, उस किस्म का समझिए इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको शेल्जुक जो समझिए आप आर्किटेक्चर कहते हैं, वो यहाँ पे बनाया गया है। इट्स नॉट इंडियन आर्किटेक्चर एट ऑल। इसीलिए आप राउंड या वैसे डोम्स आपको समझिए आप यहाँ पे नज़र नहीं आते। इसमें इंस्क्रिप्शंस है, ये शेल्जुक स्टाइल में है, तो ये ट्रेडिशनल अरबिक में नहीं है, तो और समझिए आसान भी नहीं है, इसे पढ़ने में आसान भी नहीं है, तो हर तरह से ये यूनिक है। और आपको ऐसी लिखत जो है, आपको नॉर्थ अफ्रीकन इन्फ्लुएंस है जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यूनेस्को भी समझिए इसको आप देख चुकी है, हेरिटेज अवार्ड मिल चुके हैं इसको, इन यूनिक आर्किटेक्चर मिल चुका है अवार्ड हमको। स्पेन में पता चला इसके बारे में, तो देयर वाज अ डेलीगेशन आया था स्पेन से, आके वो खुद देखकर उसके वीडियोग्राफ किए हैं, लेकर गए हैं। तुर्की से आया था, लंदन से आते हैं, यूरोप कई जगहों से आते हैं। 4-5 साल पहले हम चाह रहे थे कम टू आवर मॉस्क, हम इनवाइट करे थे पीपल ऑफ ऑल फेथ्स एंड रिलीजन, उनके लिए भी खोल चुके हैं, ताकि वी वांटेड एवरीबॉडी टू कम एंड हैव अ लुक, आके देखें कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है।